तो दोस्तों आज हम लोग हैं खाटू में और जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। खाटू राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है और सीकर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप आसानी से बस से या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को सुबह के बाबा श्याम के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। हम जल्दी से सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और बाबा श्याम के मंदिर आ जाते हैं। कल हमने आपको रात के बाबा श्याम के दर्शन करवाए और आज हम आपको सुबह के दर्शन करवा रहे हैं। ये बाबा श्याम में जाने का रास्ता है, मुख्य द्वार है, यहीं से होकर हम खाटू बाबा मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको रेलिंग से होकर जाना पड़ रहा है। कल रात में जब हम बाबा श्याम के दर्शन किए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पे रेलिंग से होकर नहीं जाना पड़ता रहा, सीधा सीधा हम बाबा श्याम के मंदिर सीधा पहुँच जाते हैं। लेकिन आज सुबह से भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज हमको रेलिंग से होकर जाना पड़ रहा है। पर रेलिंग से जाने का अपना ही आनंद है, लोग बाग बड़े आनंद से रेलिंग से जा रहे होते हैं। हाँ, भीड़ ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं है, रेलिंग से भी जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बाबा के दर्शन करने के लिए एक अलग ही उत्साह लोगों में दिख रहा होता है। लोग बाबा श्याम के जय जयकार कर रहे होते हैं, खाटू बाबा के जय जयकार कर रहे होते हैं। हमको यहाँ पे एक अलग सा भक्तिमय माहौल मिल रहा होता है। खाटू में बाबा श्याम को कई नाम से पुकारा जाता है। बाबा श्याम, तीन बाण धारी, नीले घोड़े पर सवार, हारे का सहारा, लगता तार, शीश के दानी, मोरवी नंदन, खाटू श्याम वाला, खाटू नरेश, कलयुग के अवतार और भी कई नाम से बाबा श्याम को यहाँ पे पुकारते हैं और लोग भाग बिल्कुल भक्ति में रम जाते हैं। श्याम बाबा के भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन को आते हैं, कई तो बहुत दूर दूर के राज्यों से आते हैं, कई तो बहुत दूर से पैदल चले आ रहे होते हैं, हाथों में पताखा लिए हुए, गुलाब का फूल लिए हुए, मोर पंख लिए हुए, बाबा को अर्पित करने के लिए बस चले आ रहे होते हैं। बस एक ही उनका उद्देश्य रहता है कि बाबा के दर्शन हो जाएं और बाबा हमको आशीर्वाद दे दें, हमारे कष्टों को हल लें और हमारे सारे दुख दर्द दूर कर दें। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि बाबा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, उन्हीं लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो जिंदगी से सब कुछ हारे हुए रहते हैं। बाबा उनको जिताने की पूरी कोशिश करते हैं और विश्वास मानिए लोग बाग दूर से इसीलिए आते हैं कि बाबा उनके साथ खड़े रहते हैं। और जब तक बाबा खाटू श्याम जी आपको बुलाएंगे नहीं, आप खाटू श्याम जी मंदिर पर पहुंच नहीं पाएंगे। ये यहाँ की खासियत होती है, बाबा का बुलावा आता है, बाबा बुलाते हैं, स्वयं बाबा बुलाते हैं और आपको दर्शन देते हैं, आपके कष्ट हरते हैं। और जिस दिन आपका बाबा को बुलावा आ गया है तो ये मान लीजिए आपकी सारी परेशानियां, सारे दर्द, सारे दुख खत्म हो गए हैं। तो आप लोग कल का वीडियो देखिएगा जिसमें हमने रात में बाबा श्याम के दर्शन करवाए और आप अभी का वीडियो देखिए, कितनी भीड़ है। रात में तो बिल्कुल कम भीड़ थी, इतने लोग थे ही नहीं, लेकिन अभी तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे हैं। हमको 2 से 3 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, अलग अलग चेक पोस्ट से हमको होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक हम बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम उस हॉल में नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ बाबा श्याम विराजमान है। ये देखिए, अब हम बहुत देर के बाद पहुँच पाते हैं बाबा श्याम के उस हॉल में जहाँ पे गर्भगृह स्थित है, जहाँ पे बाबा श्याम का शीश स्थित है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, हजारों लोगों के पीछे हम लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी अभी हमको दर्शन नहीं मिल रहे हैं। हमको यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटा खड़े हुए हो गया है, तब जाके हम बाबा के गर्भगृह के सामने पहुँच पाते हैं। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये बाबा का गर्भगृह है, यहीं पे बाबा का शीश स्थित है। तो बहुत देर के बाद हम यहाँ पहुँच पाते हैं और हमको दर्शन होते हैं बाबा श्याम, खाटू श्याम जी के। दर्शन पाके हमारा तो मन वाह वाह, मजा ही आ गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे एक बजरंगबली का भी मंदिर मिलता है जहाँ पे हम अपना शीश झुकाते हैं और फिर हम सीधा बाहर आ जाते हैं। देखिए अभी भी कितने सारे लोग लाइन पे लगे हुए हैं, कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटा आपको सुबह के दर्शन के लिए लग जाते हैं। रात में भीड़ कम रहती है इसलिए दर्शन आराम से हो जाते हैं, कम से कम हमको इतने देर के लिए दर्शन होते हैं कि हम अच्छे से बाबा श्याम को देख सकें। लेकिन सुबह के दर्शन में तो हमको उतना भी समय नहीं मिला कि हम बाबा को अच्छे से देख सकें, बाबा से कुछ कह सकें, अपनी बातें बता सकें, तो इतना भी समय नहीं मिलता है। 30 सेकंड से भी कम का समय मिला और बाबा श्याम के हमको दर्शन करके आगे बढ़ा दिए और हमको बाहर निकल के आना पड़ा। देखिए कितनी सारी भीड़ अभी भी बाबा श्याम के दर्शन करने जा रही है। अभी बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाखों लोग और पहुंच रहे हैं। सोचिए कितनी भीड़ होगी, आपको दर्शन करने में कितना समय लगेगा। तो हमने सुबह इसीलिए जल्दी से उठ के दर्शन कर लिए। जल्दी 5 बजे ही हम उठ गए थे, इसीलिए क्योंकि इतनी भीड़ 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते तक तो भाई इतनी भीड़ यहाँ पे हो जाती है कि आपको तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड ही समय मिलेगा बाबा के श्याम के दर्शन करने के लिए। यदि आप लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू आ
रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि शाम के दर्शन करें। शाम को बड़े आराम से बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं। शाम के समय लगभग 7:30 बजे बाबा श्याम की आरती होती है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि 7:30 बजे जैसे आप लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिससे कि बाबा श्याम की आपको आरती मिल जाए। और शाम की आरती का आप एक अलग ही अनुभव करेंगे। पूरा माहौल भक्तिमय रहता है, सारे लोग बाबा श्याम की एक साथ आरती कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग आनंद आपको आएगा। एक बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लाखों लोगों के पीछे खड़े रहो, 4 घंटा ही क्यों ना आप लाइन में खड़े रहें, लेकिन जब बाबा श्याम के आपको दर्शन होंगे तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। और कमेंट में ओम श्याम देवाय नमः जरूर लिखें।